तथा प्रतिपाल्य। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम विधि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसे अंग्रेजी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम लॉ भी कहते हैं। यह मुस्लिम लॉ का प्रथम टॉपिक है और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। मुस्लिम विधि केवल मुस्लिम समुदाय पर लागू होती है। इसे मोहम्मद लॉ भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत इस समुदाय को विभिन्न अधिकार एवं दायित्व के बारे में विस्तृत उल्लेख किया गया है। इस विधि का इतिहास काफी प्राचीन रहा है। अब डिस्कस करेंगे मुस्लिम विधि का आधार। मुस्लिम विधि अल कुरान पर आधारित है, जिसका अस्तित्व मुसलमान आदिकाल के अल्लाह की सत्ता में मानते थे तथा इसे मानव के समक्ष प्रस्तुत करने वाले मोहम्मद साहब को रसूलुल्लाह अर्थात अल्लाह मोहम्मद के द्वारा ज्ञात हुई कलमे अल्लाह और निश्चायक समझी जाती है। धर्म और कुरान है, अर्थात यह सत्य असत्य को और अनुचित को उचित को दर्शाता है। पैगंबर साहब से पहले उस उत्तरदान के मूल्य से मोहम्मद साहब के पैगंबर होने के इस्लामिक कानून का कोई अस्तित्व नहीं था और अरबी निवासी जातियों की कोई सामान्य विधि नहीं थी। वे कबीले में बैठे हुए थे। प्रत्येक कबीले का एक मुख्य या सरदार हुआ करता था, जिसका चुनाव प्राय साहस, ज्ञान और कुलीनता के आधार पर किया जाता था। प्रत्येक कबीले का अपना निजी कानून होता था और झगड़े मुखिया या तलवार द्वारा तय किए जाते थे। अरब के कबीलों में आपस में युद्ध हुआ करते थे। इस्लाम का इतिहास। ऐसा कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का में सन 570 ईस्वी में पैदा हुए। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम अमीना था। उनके जन्म के पूर्व ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और 6 वर्ष की बाल्यावस्था में ही उन्हें माँ का ही देहावसान हो गया। माँ की मृत्यु के पश्चात उन्हें पितामह अब्दुल्ला मुत्तलिब ने उनका पालन पोषण किया। मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना चले जाना। सन 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना चले गए। मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना ही हिजा कहलाता है। सन 622 ईस्वी में मुस्लिम साहब मक्का से मदीना चले गए। मुस्लिम क्या है? पैगंबर साहब के कथन अनुसार वाणी की निर्मलता और आतिथ्य की इस्लाम है। धैर्य और नेकी की दीन या आस्था है। नेकी से सुख और बंदी से दुख का बोध ही दीन का लक्षण है तथा जिस कार्य को करने में अपने ही चित्त को चोट पहुँचे वही पाप है। इस्लाम और उसका अर्थ क्या है? धार्मिक भाव में इस्लाम से तात्पर्य अल्लाह की इच्छा के आत्मसमर्पण कर देना है और धर्म की निरपेक्ष भाव में इस्लाम का अर्थ शांति की स्थापना, सलामा धातु जिसे शब्द बना है, जिसका तात्पर्य धैर्य रखना, विश्वास रहना, अपना कर्तव्य पालन करना, ऋणों का भुगतान करना और परम मित्र को अपने को समर्पित करना। इस्लाम का उपदेश। इस्लाम के उपदेश क्या है? कुरान के उपदेश यह स्पष्ट करते हैं कि इस्लाम संसार के आरंभ से अस्तित्व में है और प्रलय के दिन तक इसका अस्तित्व रहेगा। मोहम्मद साहब धर्म को मनुष्य द्वारा पालन योग्य एक सीधा और प्रलय का होगा। मोहम्मद साहब के देहावसान प्रदान करने के बाद मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफत पद के लिए कई उम्मीदवार हुए, जिसकी वजह से जनता के कई पारस्परिक विरोधी दल बढ़ गए। परंतु ऐसा होते हुए भी प्राधिकार लोगों ने सुन्नत और हदीस को हाथों से सुरक्षित रखा। कुरान में उल्लेखित सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों से संबंध प्रश्नों पर उनका प्रयोग किया। यद्यपि सुन्नत और हदीस तब तक अभिलेखित नहीं किए गए थे। भारत में मुस्लिम काल। तो मुस्लिम शासन काल इस्लामिक कानून की भारत के कानून था। व्यक्तिगत कानून को छोड़कर इसके सभी प्रावधान जैसे संविदा, दंडिक विधि, आपराधिक विधि आदि हिंदुओं और मुस्लिम पर एक समान लागू है। मुस्लिम शासन काल में भारत के हनीफा इस्लामी विधि लागू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान क्रमशः समाप्त हो गई। अब डिस्कस करेंगे केस लॉ। तो हमीरा बीबी बनाम जुबैद बीबी बहुत लैंडमार्क और फेमस केस लॉ है मुस्लिम विधि का। और भाऊराम बनाम बैजनाथ, ये भी फेमस और लैंडमार्क केस लॉ है। आपके दोनों केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जरूरी है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। पैगंबर मोहम्मद साहब का देहावसान सन 632 ईस्वी में हुआ था। उनके कोई पुत्र न था। उनके देहावसान के पश्चात उत्तराधिकार के प्रश्नों को लेकर मुस्लिम समुदाय को जुटों
में विभक्त हो गया था। एक जुट का नेतृत्व पैगंबर साहब की पुत्री फतिमा कर रही थी। इस जुट को शिया शाखा कहलाता है और का मत था कि पैगंबर साहब की पुत्री फतिमा कर रही है। आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।